नहीं मानी जाएगी। आज हमने ऐलान किया है कि आप किसी आपातकालीन परिस्थिति में एकताबद्ध रहिए और हम आह्वान करेंगे, हम विद्यालय से सड़क पर फिर आएंगे। आज तो 4 दिन का विधानमंडल था। विधानमंडल का सत्र फरवरी में बजट सत्र कुछ दिनों तक चलता है और ऐसी कोई इमरजेंसी हो जाएगी तो जनवरी में, दिसंबर में भी फिर आह्वान करेंगे। लेकिन इसको हम छोड़ेंगे नहीं। शिक्षकों के सम्मान से बढ़ करके कोई चीज नहीं होती है। नौकरशाह की इच्छा के प्रतिकूल माननीय मुख्यमंत्री का फैसला हुआ, इसीलिए वो हर कोशिश कर रहा है कि इसको उलट दे, हर कोशिश। लेकिन यही सतर्कता और सावधानी मुख्यमंत्री को जो हमने पत्र भेजा है, इसकी कॉपी एक आपको मैं दे रहा हूं और फिर मैंने रिसीव करवाया है। अभी फिर 5 बजे हम लोग जा रहे हैं, डॉक्टर संजीव कुमार के साथ डिस्कशन करेंगे और हम इसको छोड़ने वाले नहीं हैं कि नौकर और शिक्षा मंत्री क्या से क्या बोल देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री को उन पर भी नियंत्रण करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री बने सरकार, तो वो घोषणा कर देंगे और विधानमंडल की घोषणा की एक मर्यादा है, जनतंत्र इसी को, वह कानून हो गया। बाहर बोलने का नहीं होता है, क्योंकि भारत के संविधान में लिखा हुआ है विशेषाधिकार अनुच्छेद 105 में ये प्रिविलेज है और उसको कोई नहीं मानने का सवाल नहीं उठता है। ये उनकी भी प्रतिष्ठा और सदन की प्रतिष्ठा का सवाल उठता है। तो सबसे बड़ा ताज्जुब, और आज तक तो हम तो अब समझिए 50 साल से आंदोलन कर रहे हैं इस घर से, ऐसी कल्पना नहीं कर सकते थे कि इतनी अराजकता, मनमानापन विभागीय पदाधिकारियों का माने एकदम एक्सट्रीम हो गया, माने टॉलरेंस से बाहर हो गया। लेकिन हम लोग मर्यादा नहीं छोड़ते हैं, शिष्टता नहीं छोड़ते हैं। हम लड़ेंगे अंतिम। ही शिक्षकों को खंड खंड पंचायत शिक्षक, प्रखंड शिक्षक, वहीं से साजिश हो गई। और उसी समय स्वर्गीय मदन मोहन झा मैंने कभी बिना बातचीत के सोते नहीं थे हम लोगों से, स्वर्गीय केदारनाथ पांडे जी से। उनको बार बार समझाते थे कि देखिए अभी तक की परंपरा है, जो प्रशिक्षित हो गया पैनल आ जाता था विभाग में, चाहे प्राइमरी हो या सेकेंडरी, और उसी से बहाली होती थी। हम लोगों ने जब अध्यादेश निकलवाया था सरकारी का, तो विद्यालय सेवा बोर्ड की स्थापना करवाई थी। विद्यालय सेवा बोर्ड से बहाली होती थी। ये आपने कर दिया, चलिए इतने बेरोजगार प्रशिक्षित को बहाल आपने कर दिया, ठीक है, लेकिन कोई तरीका ना होगा। कभी कुछ आदेश निकाल देगा, कभी कुछ आदेश निकाल देगा। इससे आपकी बदनामी हो रही है और उपलब्धि पर यह पानी फिर रहा है। इसको ध्यान में रखिए। तो कल तक ही हाउस है, फिर हम लोग मिल करके उनको कहेंगे कि जरा इसको नियंत्रित कीजिए। साजिश चल रही है वो सब बेनकाब हो जाएगी साजिश। शिक्षकों का जो आक्रोश है और जो एकता, धीरे धीरे जिन लोगों ने भ्रमित होकर के गलत फैसला ले लिया, हमारे आह्वान के साथ लोगों को लगा कि एक राजकर्मी नहीं बनने देंगे। अब वो जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र पढ़ते हैं, उसमें त्याग पत्र लिखा हुआ है, तो बाप बाप करते हैं। गोपाल झा का भी हमने उदाहरण दिया अपने भाषण में। उनकी बेटी लेकर के आई औपबंधिक चिट्ठी, तो गोपाल हे बाप रे की लिख दिल के हो महासचिव, कैसे त्याग पत्र देता गलिए कथी त्याग पर लिख दिलक। सबको मना, कोई त्याग पत्र लिखने का सवाल नहीं उठता है।